इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद अद-दर्सुल खामिस वल इशरून अद-दाअवतु इलल्लाह फ़ज़लुहा व वजूबुहा। 25वां दर्स दावत इलल्लाह की फ़जीलत और उसके वजूब का बयान। दोस्तों, ये दीन आ गया इस रुए ज़मीन पर आज से 1400 साल पहले इस उम्मत के कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला ने आप पर वही नाजिल फरमाई। अब दीन को आपने 23 साल ज़माने नबूवत में दीन पर अमल करके बता दिया और उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इस दीन को फैलाने के लिए उस ज़माने से लेकर के आज तक और आज से लेकर क़यामत तक ये उलमाए किराम के कंधों पर यह जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाल दी कि अब दावत व तबलीग का काम इन्हें करना है, दावत व तबलीग का को इन्हें अंजाम देना है। और सिर्फ उलमाए किराम नहीं बल्कि तमाम उम्मत के अफराद पर दावत व तबलीग की जिम्मेदारी डाल दी गई। अब हमें इस दीन को आगे बढ़ाना है, पहुंचाना है, आगे ले जाना है। दोस्तों और भाइयों, इसी मुहिम की अदायगी को अद-दावतु इलल्लाह कहते हैं, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना कहते हैं, दीन की दावत देना कहते हैं। आइए हम इसकी फजीलत पर गुफ्तगू करते हैं और इसकी अहमियत पर गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल आप पर जो नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह, और आपने दावत व तबलीग का काम अंजाम नहीं दिया तो हकीकत में आपने अल्लाह ताला की रिसालत को नहीं पहुंचाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है कि जिस शख्स ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और आखिरी में कहा कि मैं मुसलमानों में से हूं। दोस्तों और भाइयों, ये दावत और तबलीग ये सबसे अजीम काम है, ये अंबिया और रसूल की मुहिम है, ये अंबिया और रसूल का वजीफा है। लिहाजा हमें भी अंबिया और रसूल के वजीफे को अंजाम देना चाहिए। आप बताइए कि अगर आपने दीन को नहीं पहुंचाया अल्लाह के बंदों तक तो वो कैसे दीन पर अमल करेंगे? गैर मुस्लिमों को दीन की दावत नहीं दी तो वो कैसे दीन पर चलेंगे मेरे भाई और दोस्तों? यही वजह है, वो कैसे इस्लाम लाएंगे मेरे भाई और दोस्तों? तो आइए इसकी फजीलत पर और उसकी अहमियत पर हम रोशनी डालते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। दोस्तों, ये जिस तरह अल्लाह ताला अजीम है और जिस तरह अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन का दीन अजीम है, इसी तरह इसकी दावत देना भी अजीम है, इस काम को अंजाम देना भी अच्छा काम है। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि हम दावत दें। दावत के लिए शर्त नहीं है कि जी हम मिंबरों मेहराब पर बैठकर दावत दें, हम बड़े बड़े स्टेजों पर बैठकर तकरीर करें। दावत के लिए यकीनन ये शर्त नहीं है, बल्कि हर मुसलमान जो इस उरुए ज़मीन पर जीता और बसता है वो अपने गिरदो पेश रहने और जीने वाले लोगों को अगर वो अल्लाह उसके रसूल की बात बयान कर देता है, ये दावत है। अगर अपने बच्चे की सही तरबियत करता है, ये दावत है। अगर ये अपने वालिदैन को हदीस पढ़कर सुनाता है, ये दावत है। अगर ये अपनी बीवी मोहतरमा को नमाजी बनाता है तो ये दावत है। अगर अपने घर की औरतों को पर्दा कराता है तो ये दावत है। अगर अपने बच्चों को कुरान की सिखाता है तो दावत है। कुरान के सीखने के मदरसे में भेजता है तो दावत है। मेरे भाई, दावत के लिए जरूरी नहीं है कि हम जी मिंबर और मेहराब और स्टेज से हम तकरीर करें, यही दावत है। बहुत से लोगों ने ये बात समझ रखी है। प्यारे नबी जनाब करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दआ इला हुदा कान लहु मिन अज्रि मिस्लु उजूर मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ। कि जिसने लोगों को इस्लाम की दावत दी, दीन की दावत दी, दीन की बात बताई, तो जो अमल करने वाले को सवाब मिलेगा वो दावत देने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा और अमल करने वाले के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी। लिहाजा हम जितने उम्मती हैं और अमल करते हैं, तमाम उम्मतियों का सवाब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब में जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाउंट पर जाता है। मेरे भाई, ऐसे ही हम किसी को इस्लाम की दावत देंगे, बेनमाजी इंसान है, हमने नमाज पढ़ने की दावत दी, उन पर मेहनत किया हमने, अब वो नमाज पढ़ने लगा, तो जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा उसका सवाब तो उसे मिलेगा ही और साथ ही साथ दावत देने वाले को भी सवाब मिलेगा। मेरे भाई और दोस्तों, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया और फरमाया,
फवल्लाहि ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमुरिन नअम, कि अल्लाह की कसम है अली, अगर तुम्हारे हाथ पर एक बंदे इस्लाम ले आए, एक शख्स इस्लाम कबूल कर ले, तो तुम्हारे लिए अरब के सबसे अजीम सरमाया और दौलत सुर्ख ऊंट से भी अच्छा है। अभी कहा जाएगा कि मिलियन रियाल से अच्छा है, मिलियन डॉलर से अच्छा है। मेरे भाई और दोस्तों, तो जो दावत का काम करता है, ये सबसे अच्छे लोग होते हैं इस रूए जमीन पर, चूंकि जो वो काम कर रहे हैं उसका सवाब बहुत ज्यादा है। वो अल्लाह के अहकाम को बयान करते हैं, गोया कि अल्लाह ताला के नायब हैं इस रूए जमीन पर, और अल्लाह ताला की नियाबत का काम अंजाम देते हैं। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूलों और पैगंबरों ने दिरहम और दीनार विरासत में नहीं छोड़ी, बल्कि इल्म छोड़ करके गए। लिहाजा जितने भी उलमा हैं और जितने भी लोग हैं, ये नबियों के वारिसीन हैं दावत के काम को अंजाम देने में। अब हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुर रसूल हैं, खातिमुल अंबिया हैं। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है क़यामत तक। अब नबियों और रसूलों की मुहिम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहिम को हमें ही अंजाम देना है। लिहाजा हम सब मिल करके ये आज़्म और इरादा करें कि इस अजीम फजीलत को हासिल करने के लिए हम मेहनत करें, जुस्तजू करें और काविशें करें। दोस्तों, इस दौर में दावत के बेशुमार वसाइल हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दावत के वसाइल में जो जदीद इस्तेमाल है वो जी टेक्नोलॉजी है। आज ही सीढ़ियाँ हैं, आज ही कंप्यूटर है, इनके मैसेज और पैगाम के जरिए हम दावत पहुंचा सकते हैं। आज ये खत भेजने का जमाना खत्म हो गया। अब ये पोस्ट से हम खत भेजने में टाइम लगता था, वक्त लगता था। अभी आप जो सिस्टम और प्रोग्राम है मैसेज और रिसाला भेजने के, उन मैसेज और फेसबुक है, मैसेंजर्स है और भी प्रोग्राम है, इनके जरिए हम दीन को फैलाएं और पूरे रूए जमीन पर दीन को हम फैला कर आम कर दें। ऐसे ही उन टीवी चैनलों का भी इससे भी फायदा उठाएं जो टीवी चैनल्स अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आम करते हैं। मेरे भाई, हमारे मुल्कों में जो अच्छे अकीदे के टीवी चैनल्स हैं उसको हम देखें और दिखाएं और दूसरों को बताएं। इसी तरह जी हम घर घर जाकर इस्लाम की दावत को पेश करें। तो जदीद वसाइल जो हैं हम उनका इस्तेमाल करें अल्लाह की दीन को पहुंचाने पर। ऐसे ही अगर हम आलिम दीन नहीं हैं, पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, लेकिन हमारे पास दौलत है, तो हम किताबें छपवा कर तकसीम करें। अभी जारियात दफ्तरों पर और भी मार्केटों में किताबें मौजूद हैं मुख्तलिफ जुबानों में। इन किताबों को लेकर के हम उन लोगों को किताब दें जो किताब पढ़ना जानते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं। मेरे भाई, पंफलेट्स हैं, सीडीज हैं, कैसेटें हैं, इनके जरिए हम इस्लाम की दावत को आम करें। अच्छे अच्छे मैसेज लिख करके हम जी नमाज की दावत दें। नमाज के वक्त में अपने रिश्तेदारों को फोन करके जगाएं कि जी नमाज का वक्त है, हम नमाज पढ़ लें। ये भी एक दावत है मेरे भाई। अपने बच्चों को हम अच्छे मदरसे में तालीम दें, अच्छी दरसगाहों में हम उनको तालीम दिलाएं। ये नहीं कि हम जी अंग्रेजों के बनाए हुए मिशनरीज स्कूल में हम अंग्रेजी जुबान की सिर्फ तालीम दिला करके अपने बच्चों को अंग्रेज तो जरूर बना दें लेकिन एक मुसलमान न बना सकें। मेरे दोस्तों और भाइयों, तो दावत के बेशुमार पहलू हैं जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने घर में दाई होना चाहिए, हमें अपने घर के लोगों को दावत देनी चाहिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों गलियों में जाकर के इस्लाम की दावत देते थे। मुशरिकीन मक्का के घरों घरों में जाकर इस्लाम की दावत देते थे और आपने मुख्तलिफ उसलूब इख्तियार किए इस्लाम की दावत देने के लिए। एक दफा का वाकया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पे चढ़ गए और वहां चढ़ करके आपने पूरे मक्का वालों को जमा कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को कहा कि ऐ मक्का वालों, मैं तुम्हें उस दिन से डरा रहा हूं जिस दिन का अजाब सबसे सख्त तरीन होगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसलूब बदल बदल कर इस्लाम की दावत दी, तरीक़ेकार बदल बदल कर इस्लाम की दावत दी। नतीजे के तौर पर पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। आपने पैगाम भी भेजा, आपने खुतूत भी जारी किए रहनुमाए आलम के नाम। तो हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ तरीक़ेकार और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए हम इस दीन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दें और बिलखुसूस जिस शहर और महल्ले में हम रहते हैं वहाँ इस्लाम की दावत को आम करें। यही हमारी आपसे दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम दुनिया के तमाम मुसलमानों को दाई बना दे और अपना सिपाही बना दे और इस्लाम की तबलीग करने वाला बना दे। और जो भी हम दावत दें कुरान हदीस की रोशनी में दावत दें। खुद हम पहले कुरान हदीस से मालूम करें, फिर हम उनको दावत दें इस्लाम की। मेरे भाई, अल्लाह ताला से दुआ यही है हमारी। अद्दरसुल ख़द इंतहा अद्दरसुल ख़ामिस वल इशरून। वस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।